हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल टॉपर्स फिजिक्स। और आज हम लेकर के आए हैं बहुत ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आप लोगों ने पिछले क्लासेस में 9th 10th सब में पढ़ा होगा एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन मीन्स टू इंक्रीज। नहीं, हम लोग कहते हैं बाइक में थोड़ा एक्सेलरेटर देना है, स्कूटी चलाते हैं इसके लिए एक्सेलरेटर दे देना है, नहीं तो इसको एक्सेलरेशन पढ़ दो, एक्सेलरेशन पढ़ दो, जो भी पढ़ दो, मतलब ओवरऑल इंक्रीज होता है। अब हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और एक चीज़ और, जिसने भी मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, वो जरूर देख ले, क्योंकि वेलोसिटी के बाद ही जो टर्म आता है वो एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आता है। और उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जिसने डिफरेंशिएशन नहीं देखा है वो जरूर सर्च करे टॉपर्स फिजिक्स मनीष रंजन डिफरेंशिएशन पार्ट 1 पार्ट 2, और उसको आप देख ले, तब ये आपको देखने का कोई मतलब है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपके IIT JEE मेंस और नीट वगैरह में दिखाए जाते हैं, क्वेश्चंस वगैरह बहुत इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। चलो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करते हैं बच्चों। एक्सेलरेशन क्या होता है जानते हैं। चलो हम वही पुरानी डेफिनेशन लिखते हैं। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी है ना, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। है द रेट ऑफ ऑफ छूट गया, ओके। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मीन्स एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ऐसा क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, जो भी टाइम लगता है, ओके। वेलोसिटी में से वेलोसिटी जाएगा, मतलब इसको लिखते हैं डेल्टा भी जब काफ़ी स्मॉल है, अपॉन डेल टी, ओके। ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया, है ना, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब बात करते हैं, थोड़ा हम फील करते हैं कि एक्सेलरेशन होता क्या है। ठीक है, हम फॉर्मूले में पढ़ लेते हैं, उसको मैं फिल करवा दे रहा हूँ, इसको देखोगे हमेशा याद हो जाए। मान लिया सपोज दैट, मान लिया आपको दिया हुआ है लेट ए इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब होता है 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब ऐसा है कि इसका मतलब होता है 2 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, है ना। 2 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में ऑब्जेक्ट जो भी चीज़ चल रहा है, चाहे बाइक चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, या आप खुद दौड़ रहे हो, कि हर एक सेकेंड में आपका जो है ना 2 मीटर पर सेकेंड से आप बढ़ते जा रहे हो। मीन्स ऐसा देखो कि ये तो वेलोसिटी बाई टाइम है, मान लिया इस तरीके का है ना, सॉरी, वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी और ये टाइम, ठीक है ना, टाइम 1 2 3 ऐसा, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ओके। वेलोसिटी 0 है। मान लिया पहला सेकंड में कितना बढ़ रहा है, ये 2, एक सेकंड में कितना बढ़ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड, 2। दूसरे सेकंड में कितना बढ़ रहा है, फिर 2 मीटर बढ़ रहा है, मतलब 4 हो गया। तीसरे सेकंड में कितना बढ़ रहा है, फिर 2 मीटर बढ़ रहा है, मतलब 6 हो गया। ऐसा है। यहाँ पर यहाँ के बीच देखो टाइम 1 ही है, ये भी 1 ही है, और ये 1 ही, हर एक एक सेकंड में। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ +2, यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ +2, यहाँ से यहाँ +2। कहने का मतलब हर एक एक सेकंड में यहाँ पर +2, यहाँ पर +2, मतलब हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड वो इंक्रीज कर रहा है। दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का इसलिए एक्सेलरेशन मीन्स टू इंक्रीज, किसमें, द वेलोसिटी में, हर सेकंड के बाद साथ, हर टाइम के साथ वो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। अब एवरेज एक्सेलरेशन मतलब क्या, कि टोटल वेलोसिटी, मतलब पहला से 3 सेकंड के बीच में जो वेलोसिटी रहा 6 -2 कर दिए, और अपॉन टाइम 3 - 1 2, तो ये एवरेज हो गया, है ना। एक्सेलरेशन मीन्स वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब हम बात करते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए दूसरे सेकंड में क्या था एक्सेलरेशन, 6 सेकेंड में क्या था एक्सेलरेशन, मतलब पर्टिकुलर उस पॉइंट पर, उस टाइम पर क्या था एक्सेलरेशन, तो दैट इज, उसके लिए टर्म जो यूज होता है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब ऐसा हो कि जब टाइम, ऐसा लिखो, मतलब जब टाइम मीन्स कौन सा, बहुत छोटा छोटा हो, डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल, जब बहुत बहुत छोटा हो, वेरी स्मॉल मीन्स आई मीन डेल्टा टी जो है ना टेंड्स टू 0, एकदम 0 हो जाए, बट नॉट 0 एग्जैक्ट, लेकिन 0 भी नहीं होगा, बट नॉट 0, कुछ ना कुछ उसका वैल्यू होगा, बट नॉट 0।
मतलब काफ़ी है, समझो ना, माइक्रो सेकेंड में भी जो है इंस्टेंट जो टाइम पर निकलेगा जो चीज़ एक्सलेरेशन, मतलब 2 से 30 सेकेंड के 10वें हिस्से में क्या था एक्सलेरेशन। तो उसके लिए इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन की जरूरत होती है। बच्चों अब हम एक्सलेरेशन बराबर तो जान ही रहे हैं, क्या होता है एक्सलेरेशन बराबर डेल वी बाई डेल टी होता है। वेरी गुड। अगर टाइम बहुत बहुत छोटा हो तो एक्सलेरेशन का वैल्यू जो होगा ए इक्वल्स टू ए इंस्टेंटेनियस, ऐसे लिखते हैं, इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। ओके, इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। एक्सलेरेशन इंस्टेंटेनियस बराबर डी वी बाई, चूंकि डेल्टा भी जब टाइम काफ़ी स्लो तो डी वी हो जाता है और डेल्टा टी डी टी हो जाता है। अब गौर से देखो, सपोज दैट कि अभी हमने क्या पढ़ा, अब गौर से देखो इस चीज़ को कि अभी जो हमने ऐसा कर देते हैं। ओके, अभी हम पढ़ रहे थे कि वेलोसिटी बराबर हमने पढ़ा था डी एस बाई डी टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये डी एस बाई डी टी क्या चीज़ है, स्लोप, मतलब एस वर्सेस टी का ग्राफ है, एस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का ग्राफ है, मतलब एस वर्सेस टी का ग्राफ, एस टी का ग्राफ था ये, एस टी ग्राफ का स्लोप, एस टी ग्राफ का स्लोप, इसमें एस टी ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देता है, वेलोसिटी देता है ना। यही किए थे ना कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप था वो वेलोसिटी था, v बराबर डी एस बाई डी टी। अब इसमें देखो एक्सलेरेशन में क्या आ गया, डी वी बाई डी टी, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब यहां पर क्या है, यहां पर बच्चों a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी है ना। मतलब यहां पर क्या है, गौर से देखो, है ना, ये बच्चों क्या दे रहा है मुझे, एक्सलेरेशन बराबर डी वी बाई डी टी, मतलब ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो मुझे क्या देगा बताओ, एक्सलेरेशन देगा, एक्सलेरेशन देगा, है ना। तो ये याद रखना है कि वेलोसिटी एस टी ग्राफ, अब यही आया ना डी वी, तो देखो एस डी एस बाई डी टी है तो एस टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा, डी वी बाई डी टी है तो वी टी ग्राफ का स्लोप क्या देगा मुझे, एक्सलेरेशन देगा। मान लिया जैसे सपोज दैट बच्चों कि देखो इस तरीके का है ये, ऐसा, ये हो गया आपका टाइम, ये हो गया आपका वेलोसिटी, है ना, ये इस तरीके का, ये v और t है। यहाँ पर उस इसमें क्या था, यहाँ पर s था और t था, तो इसका स्लोप मान लिया, अगर यहाँ पर कोई स्लोप मुझे पूछे तो हमने क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, ये एंगल हो गया थीटा। कोई पूछे कि यहाँ पर क्या स्लोप था, तो ये एंगल हो गया थीटा। तो यहाँ पर हर जगह थीटा कांस्टेंट है, मीन्स स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है मीन्स यहाँ पर क्या है, स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है मीन्स यहाँ पर जो एक्सलेरेशन है वो कैसा है, कांस्टेंट है, एक्सलेरेशन कांस्टेंट है। चलो दूसरी ग्राफ की बात करते हैं बच्चों, जैसे सपोज दैट इस तरीके का ग्राफ है ना, इस तरीके की ग्राफ है, ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया बच्चों टाइम, इसमें था s था यहाँ, t था यहाँ, इसका ग्राफ हम लोग ऐसे लेते हैं, ऐसा। मान लिया किसी पॉइंट पर यहाँ पर इसका स्लोप क्या होगा, यहाँ पर इसका स्लोप होगा बच्चों ऐसा, ये θ1 हो गया। यहाँ पर क्या होगा स्लोप बच्चों, ये देखो θ2 हो गया। मतलब यहाँ पर स्लोप बढ़ता जा रहा है ना, ये स्लोप जो है ना बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, θ2, फिर और आगे अगर करते हैं तो इस तरीके के और इंक्रीज करता जाएगा। मतलब हमारा जो स्लोप है, मतलब ऐसा स्लोप, ऐसा ऐसे इस तरीके से देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप नहीं, यहाँ पर ऐसा है स्लोप θ1, यहाँ पर स्लोप θ2, ऐसा। मतलब स्लोप बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर स्लोप इंक्रीजिंग है, मीन्स स्लोप अगर इंक्रीजिंग होगा तो क्या होगा, स्लोप इंक्रीजिंग है मीन मतलब ग्राफ इंक्रीजिंग है ना, ग्राफ क्या है यहाँ, इंक्रीजिंग है, ग्राफ इंक्रीजिंग है, ग्राफ इंक्रीजिंग है मीन्स स्लोप इंक्रीजिंग है, स्लोप भी इंक्रीज कर रहा है। और स्लोप अगर इंक्रीज कर रहा है मीन्स यहाँ पर एक्सलेरेशन कैसा है, एक्सलेरेशन यहाँ पर इंक्रीजिंग है, एक्सलेरेशन आपका इंक्रीजिंग है। मतलब इस ग्राफ में क्या हो गया, हमारा एक्सलेरेशन जो हो गया बच्चों, क्या हो गया, एक्सलेरेशन वो इंक्रीजिंग हो गया,
है ना। मतलब यहाँ पर देखो ग्राफ में स्लोप कांस्टेंट है, एकदम स्लोप ग्राफ है, यहाँ जो थीटा है वहाँ जो थीटा है, इसका चूंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या होगा, वो हमारा एक्सेलरेशन है। हाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन है, और यहाँ पर कांस्टेंट है, जबकि यहाँ पर क्या है, स्लोप क्या है, चेंज हो रहा है। यहाँ θ1 देखो ना, इस एंगल से थोड़ा ज़्यादा बिगर एंगल है ये, इससे और एक लेंगे तो और बिगर एंगल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया कि स्लोप इंक्रीजिंग है, स्लोप इंक्रीजिंग है मीन्स एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है। ठीक है ना। ये ग्राफ ऐसे भी कर सकते हो कि ग्राफ इंक्रीजिंग है। अब ग्राफ देखो, जाना तो चाहिए था ऐसे सीधे, लेकिन देखो ऐसे भाग रहा है, मतलब देखो ना, ये यही वाली ग्राफ होगी, ऐसे ऐसे भाग रहा है। तो बस अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, तब ये फार्मूला आपका अपना हो जाएगा। और एग्जामिनेशन में आपको 2 ग्राफ दे दिए जाएंगे, बोलेगा कि IIT JEE मेंस और नीट में कि कौन सा ग्राफ जो है ना एक्सेलरेशन का कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कौन सा ग्राफ एक्सेलरेशन का इंक्रीजिंग है। आप यू फट से टिक कर सकते हो कि नहीं, अरे ऐसा है। तो चलो हम इस पर अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसको नोट कर लो। अब चलो कुछ हम क्वेश्चंस लेते हैं, है ना। मान लीजिए जैसे क्वेश्चंस है बच्चों कि इफ, हाँ ऐसा दे दे कि v बराबर 2t स्क्वायर माइनस 4t दे दिया, ठीक है ना, 4t। फाइंड, ऐसा दे दिया, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। ऐसा दे दे क्वेश्चन, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। जैसे ही एट लगा, ये एट जो शब्द लगा, एट का मतलब ही होता है बच्चों वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस। ठीक है, सॉरी ये एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी वाले चैप्टर में हम लोग ऐसे ही करते थे, है ना। तो ये एक्सेलरेशन है, तो ये हो गया एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस। ओके, एट लगा है, वेलोसिटी एट, तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, एक्सेलरेशन एट, तो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस। का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, dv/dt, यही होता है ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा dv/dt। ये v का वैल्यू दिया हुआ है, dv/dt कैसे आएगा बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन dv/dt तो जान चुके हो, ये कूद करके इधर आएगा, और 2 ऐसे ही बाहर रहेगा, और t स्क्वायर का होगा तो 2 2 जा 4, t माइनस 4 होगा। ओके, अब ये हो गया। अब कहता है एट t बराबर 3 सेकेंड, तो t बराबर 3 सेकेंड ले लो, एट t इक्वल्स टू 3। तो ये जो हो गया ना, ये वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस है ना, ये सॉरी dv/dt, मतलब ये क्या हो गया, एक्चुअली में एक्सेलरेशन हो गया। ये तो हो गया बच्चों एक्सेलरेशन हो गया इंस्टेंटेनियस, है ना। तो t बराबर 3 पर ये इंस्टेंटेनियस हो जाएगा 4t, 4 × 3 माइनस 4 मीन्स हो जाएगा ये बच्चों 12 माइनस 4 कितना हो गया, 8 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब हमारा जो एक्सेलरेशन आएगा एट t बराबर 3 पर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आ गया। अब चलो, अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब मान लिया अगर पूछ दे इसी में क्वेश्चंस, इसी में पूछ दे फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 टू 3 सेकेंड, ऐसा दे दे। मतलब फ्रॉम 0 टू 3 सेकेंड के बीच में आपको ये निकालना है। ओके, अब 0 टू 3 सेकेंड, तो ये 0 टू 3 सेकेंड मतलब तब क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन एवरेज कुछ नहीं, 3 सेकेंड में जो वेलोसिटी था माइनस 0 सेकेंड में जो वेलोसिटी था, अपॉन टोटल टाइम कितना लगा 0 से 3 सेकेंड के बीच में, नहीं टोटल टाइम जो मुझे लगा, मान लीजिए 3 सेकेंड लगा, है ना, यही लगा। अब गौर से देखो, इसको क्या हो जाएगा, ये बच्चों हो जाएगा आपका 3 सेकेंड में वैल्यू, यहाँ पर t का वैल्यू 3 डालो, तो 3 डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 हो गया। ये 18 माइनस 4 तिया t बराबर कितना है 0 माइनस रखो ना, t बराबर 0 सेकेंड है ना, तो 18 ये हो गया ना, 4 तिया 4 4 तिया 12, और माइनस 4 तिया 12 है ना, -12।
क्या हो गया, ये 6 हो गया है ना, ये 6 हो गया ना, 6 हो गया, और ये 0 पर तो 0 ही होगा बाई 3, मतलब ये आ गया मेरा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये समझे कि नहीं, मतलब t बराबर हमको 3 सेकेंड रखना है, यहाँ पर t का वैल्यू 3 डालो तो 2 टू जा 3 का स्क्वायर 9, 9 टू जा 18, 4 3 जा 12, 18 माइनस 12 6 हो गया, ये 6 हमने रख दिया, और 0 पर तो 0 होगा। तो देखो यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन जो आया बच्चों, एवरेज एक्सेलरेशन हमको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, जबकि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो आया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही थर्ड सेकेंड में एक्सेलरेशन इतना था। तो ऐसे ही क्वेश्चंस देते हैं। चलो एक और क्वेश्चंस करते हैं तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। मान लिया जैसे दिया हुआ है क्वेश्चंस, ठीक है ना, S बराबर दिया हुआ है TQ माइनस 6T स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है, और इसमें लिखा फाइंड एक्सेलरेशन, ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, व्हेन बॉडी विल बी एट रेस्ट, ऐसा लिखो, बॉडी, ठीक है, इज एट रेस्ट, चलो ठीक है ना, कुछ भी लिखो, उतना सेंटेंस को नहीं मानते हैं इसमें, थोड़ा मतलब मेन हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो हम लोग तो उतने लिटरेचर के तो स्टूडेंट है नहीं। चलो S बराबर TQ माइनस 6T स्क्वायर। अब फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी इज रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या हुआ, रेस्ट में तब होगा जब कि जब इसका वेलोसिटी 0 होगा, नहीं, रेस्ट में कोई बॉडी कब होगा, ये सब कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा, जब वेलोसिटी 0 होगा। अब देखो S बराबर T है, वेलोसिटी कब 0, ये तो हमको डिस्प्लेसमेंट का दिया हुआ है, जो फॉर्मूला है S मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कब आ जाएगा, जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। नहीं, अपन तो यही पढ़े हैं ना कि वेलोसिटी कब आएगा, वेलोसिटी तब आएगा बच्चों जब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, ds/dt करेंगे, है ना, यही आता है वेलोसिटी से, कि वेलोसिटी कब आएगा, जब v = ds/dt होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, ds/dt मतलब इसका मतलब s का डिफरेंशिएशन मतलब ये पूरे का डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा, 3 कूद करके बाहर जाएगा, 3t स्क्वायर माइनस ये 6 ऐसे ही कांस्टेंट रहेगा, t स्क्वायर का होगा तो 2t हो जाएगा, 6 दूना 12t। अब हम इसको लिखते हैं 3t स्क्वायर माइनस 12t, ये आ गया, मीन्स आपका जो वैल्यू आ गया बच्चों, हमारे पास आ गया वेलोसिटी का वैल्यू आ गया 3t स्क्वायर माइनस 12t। वेरी गुड, ये आ गया वेलोसिटी का वैल्यू, है ना, ये वेलोसिटी का वैल्यू आ गया, यानी इसको कह लो ds/dt। अब कहता है फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी इज रेस्ट, मतलब इसका मतलब अब नाउ v = 0 हो जाएगा, मतलब ये जो है ना, अब ये अब 0 के बराबर होगा, मीन्स ऐसा कि 3t स्क्वायर माइनस 12t बराबर 0, है ना, तो ऐसा लिखो ना, मतलब 3t स्क्वायर कॉमन लेंगे, 3t स्क्वायर माइनस 12t बराबर 0, इसको हमने पिछले वेलोसिटी वाले में सॉल्व किया, 3 बाहर ले लेंगे कॉमन, तो 0 के नीचे 3 आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा t इंटू टी माइनस 4 = 0, मीन्स हमको t बराबर 0 भी आ गया और t बराबर 4 भी आ गया, मतलब 2 बार बॉडी जो है ना रेस्ट पर आएगी। बॉडी कितनी बार आएगी रेस्ट पर, 2 बार, एक बार t बराबर 0 पर, एक t बराबर 4 पर हमारा बॉडी जो है ना रेस्ट पर आएगी। अब बढ़ता है, लेकिन हमको तो पूछ रहा है इसमें फाइंड एक्सेलरेशन पूछ रहा है करने के लिए। अब हमारे पास एक्सेलरेशन का तो अब t बराबर 0 सेकेंड, t बराबर 4 सेकेंड में एट का मतलब क्या होता है, एट मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब मुझे जो निकालना है बच्चों, मुझे जो निकालना है वो क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, जो होता है dv/dt। वेरी गुड। अब देखो v का वैल्यू दिया हुआ है, ये v बराबर तो ये है ना बच्चों, ये बराबर v हो गया, ds/dt मतलब v है, मतलब v का वैल्यू है मेरे पास क्या है, 3t स्क्वायर माइनस 12t है, ओके, यही है। अब ये कैसे निकलेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, dv/dt, तो dv/dt क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएशन करेगा, dv/dt 3 टू 60 माइनस 12 आ गया। वेरी गुड, ये क्या कहलाया, ये हमारा हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, बराबर हो गया 60 माइनस 12। वेरी गुड। अब कहता है 2 बार बॉडी रेस्ट पर आई है, t बराबर 0 पर, तो t बराबर 0 पुट करते हैं, t बराबर 0 पर
एक्सलरेशन इंस्टेंटेनियस बराबर होगा, क्या होगा, 60 माइनस 12 है तो 6 मतलब 0 माइनस 12 मतलब -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई बात। अब t बराबर कितने पर, अब फिर t बराबर 0 पर हमने ले लिया, अब t बराबर 4 पर लेते हैं। अब नाउ t बराबर 4 पर, t बराबर 4 पर हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 60 माइनस 12 है ना, तो 6 माइनस 4 माइनस 12, 24 माइनस 12 मतलब हो गया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी गुड। आई होप कि बड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट में समझ में आ गया। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि मतलब बॉडी कब कब रेस्ट पर है, तो रेस्ट के लिए हमने क्या किया, वेलोसिटी 0 होगा, वेलोसिटी 0 होगा, हमको डिस्प्लेसमेंट का मुझे फॉर्मूला जो इक्वेशंस है, तो डिस्प्लेसमेंट को जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी हमारा बार ये आ गया। अब बोलता है कि बॉडी रेस्ट पर है तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो इससे हमको टी के 2 वैल्यू निकले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, टी के 2 वैल्यू निकले, एक 0 निकला और 4 निकला। इसका मतलब 2 टाइम्स बॉडी जो है ना रेस्ट पर आ रही है, एक बार टी बराबर 0 पर है और टी बराबर चौथे सेकंड में, फोर्थ सेकंड पर। अब हमको कहता है लेकिन एक्सलरेशन बताने के लिए, तो एक्सलरेशन का फॉर्मूला होता है, मतलब एट लगा है मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन है, इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन बराबर होता है dv बाई dt। अब dv तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन है, तो वेलोसिटी यहाँ से निकला v बराबर 3t स्क्वायर माइनस 12t। अब इसको हमने जब डिफरेंशिएशन किया तो 60 माइनस 12 निकला। अब उस समय में जब 2 बार बॉडी रेस्ट पर थी तो 2 बार एक्सलरेशन उसका निकालना है, तो t बराबर जब 0 हमने पुट किया तो -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका यूनिट है एक्सलेशन का, और t बराबर जब 4 हमने पुट किया तो ये आ गया 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो इसको नोट करो, फिर और अच्छे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस के साथ आते हैं। चलो एक और क्वेश्चंस लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चंस है ना। क्वेश्चंस है इफ, मान लिया सपोज दैट ऐसा दिया हुआ है, s बराबर अगर दिया हुआ है सपोज दैट टी स्क्वायर आई कैप, चलो 2d का ले लेते हैं, आई कैप प्लस 3t माइनस 1 ऐसा जे कैप है ना। फाइंड, ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड वेलोसिटी ऐसा, स्पीड, हाँ, एक्सलरेशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ऐसा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ऐसा कोई हमको एक रिलेशन दिया है कि s इक्वल्स टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस 3t माइनस 1 इंटू जे कैप। वेक्टर में मैंने काफ़ी डिटेल से पढ़ा है, जिसने भी नहीं देखा उसको देख लेना तो और अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएगा। मतलब x डायरेक्शन में ये आई कैप मतलब क्या, x डायरेक्शन में वो टी स्क्वायर के हिसाब से चलता है, और जे मतलब ऊपर जे डायरेक्शन में मतलब y डायरेक्शन 3t माइनस 1 के हिसाब से चलता है। फाइंड वेलोसिटी, स्पीड, एक्सलरेशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ये बच्चों ये इसका मतलब हो गया, ये हो गया आपका x डायरेक्शन का है, ये क्या है y डायरेक्शन का है ना। तो एक काम करते हैं अपन ऐसा कर देते हैं, मीन्स एस एक्स x डायरेक्शन में कितना गया t स्क्वायर और y डायरेक्शन में 3t माइनस 1। ओके, जो भी 2D का क्वेश्चन होगा उसको 2 डायमेंशन उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब ये हमारे पास आ गया। अब कहता है फाइंड वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे निकलेगा बच्चों, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है s, तो वेलोसिटी क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन ds बाई dt, y डायरेक्शन में वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसका भी डिफरेंशिएशन, मीन्स ये हो गया। इसको हम ऐसे लिखे v इक्वल्स टू वेलोसिटी इक्वल्स टू ds बाई dt, x डायरेक्शन का वेलोसिटी बराबर क्या हो गया बच्चों 2t। ओके, ये क्या हो जाएगा y डायरेक्शन का vy इक्वल्स टू ds बाई dt, ये क्या हो जाएगा 3t, तो t मतलब ओवरऑल हो गया 3 है ना। अब कहता है फाइंड वेलोसिटी, मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी x डायरेक्शन में 2t है और y डायरेक्शन में ओनली 3 है। अब हमको कह रहा है फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1। अब हमारा जो वेलोसिटी का जो बच्चों होगा ये v बराबर क्या होगा, वेलोसिटी का जो होगा ये 2t आई कैप ऐसा प्लस 3j कैप, मानो वेलोसिटी का जो मेरा इक्वेशन होगा, वेलोसिटी का जो हमारा वैल्यू होगा 2t आई कैप प्लस 3j कैप। अब कहता है एट t बराबर 1 सेकेंड, t बराबर 1 सेकेंड पर हम क्या करते हैं, वेलोसिटी होगा बच्चों 2 इंटू टी का वैल्यू 1 रख देते हैं, तो 2 आई कैप प्लस 3j कैप, ये हो गया हमारा वेलोसिटी। ओके,
ये वेलोसिटी हो गया। अब देखो वेलोसिटी निकल गया। अब कहता है स्पीड। स्पीड के लिए क्या कहेंगे बच्चों? स्पीड, देखो ये स्पीड, स्पीड क्या होगा? स्पीड कुछ नहीं होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। वेलोसिटी कितना है? 2i + 3j, मतलब इसका मैग्नीट्यूड हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। जो भी आ जाए वैल्यू लिख दो, 4 + 9, ऐसे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, √13 जो भी आए, ऐसे ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे, है ना। 13 हो गया। अब कह रहा है एट, और एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? एक्सेलरेशन बराबर तो होता है, एट लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन बराबर dv/dt, जो वेलोसिटी है उसका डिफरेंशिएशन होगा। वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी है 2t + 3, ऐसा है एक्सेलरेशन, है ना। 2t, इसका एक्सेलरेशन देखो ना, एक्सेलरेशन क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन निकाल देते हैं, एक्सेलरेशन बराबर dv/dt, यही होगा। इसका 2t, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 होगा, dt/dt 1 हो जाएगा। और इसका एक्सेलरेशन इसका भी dv/dt, मतलब जो v का v बराबर तो ये है ना dv/dt, में इसका तो 0 हो गया। मीन्स एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में तो 2 है, 2i कैप, और y डायरेक्शन में 0 है। मतलब इसका जब एक्सेलरेशन हम लिखेंगे तो एक्सेलरेशन ऐसे लिखेंगे बच्चों, एक्सेलरेशन बराबर लिखेंगे हम 2i कैप + 0 × j कैप, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसका एक्सेलरेशन लिखेंगे। ओके, ठीक है, ध्यान आ गया। एक्सेलरेशन बराबर 2i कैप, x डायरेक्शन का है ना ये x। देखो डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएशन किए तो वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन किए तो हमारा एक्सेलरेशन आ गया। y में भी जो डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट को जब हम डिफरेंशिएशन किए तो वेलोसिटी आ गया, जब वेलोसिटी को हमने डिफरेंशिएशन किया तो एक्सेलरेशन आ गया। फिर जो एक्सेलरेशन होगा वो 2i कैप + 0 j कैप, क्योंकि इसमें 0 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो कह रहा है कि एट t = 1 सेकेंड, एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड्स नहीं करता है, क्योंकि इसके किसी भी फैक्टर में टाइम नहीं है। देखो वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड्स कर रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड्स नहीं कर रहा है। ओके, तो यही क्वेश्चंस हो गए। मान लिया जैसे आपको और कोई क्वेश्चंस दे दे, सपोज दैट ये कोई क्वेश्चंस दे दे, हाँ क्वेश्चंस दे दे, s बराबर मान लिया जैसे सपोज दैट दे दिया 3ti कैप + 4tj कैप, ऐसा दे दे कोई क्वेश्चंस। अब s इसमें अगर आपको पूछे जाए फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी एट t = 1 सेकेंड, एक्सेलरेशन भी निकालना है आपको t = 1, तो इसका क्या होगा? इसका ये हो गया x, x डायरेक्शन में, ये y डायरेक्शन में, है ना। इसका चलो ऐसा ही है ना, चलो ऐसे देखते हैं, s बराबर 3ti कैप + 4tj कैप, ऐसा है ना, यही सेम चीज़ है। अब इसका ये x डायरेक्शन का चीज़ है, ये x है, sx बराबर दिया हुआ है 3t और sy बराबर दिया हुआ है 4t, वेरी गुड, ऐसा। अब हमको वेलोसिटी निकालना है, फाइंड वेलोसिटी या एक्सेलरेशन एट t = 1 सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी होगा बच्चों कुछ नहीं ds/dt, ds/dt बराबर ये 3 हो गया। यहाँ पर वेलोसिटी कुछ नहीं होगा, ds/dt बराबर यहाँ पर 4 हो गया। अब कह रहा है t = 1 सेकेंड पर, गौर से देखो t = 1, इसके किसी भी फैक्टर में t = 1 है नहीं है, तो मतलब ये टाइम पर डिपेंड्स नहीं कर रहा है। एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा? dv/dt, जो आया उसका डिफरेंशिएशन तो 3 एक कांस्टेंट है, 0 हो गया। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? dv/dt, ये क्या है? कांस्टेंट है, इसका भी एक्सेलरेशन 0 हो गया, मतलब एक्सेलरेशन 0 हो गया। एक्सेलरेशन भी टाइम पर डिपेंड्स नहीं है। तो ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। ओके, चलो अब इसको नोट करो और तब फिर एक और अच्छा सा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं। चलो एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लेते हैं, है ना। मान लिया जैसे क्वेश्चंस है, सपोज दैट ऐसा ले लिया कि इफ़ ऐसा है कि s = मान लिया जैसे बच्चों दे दिया अपने को tq - 6t² प्लस मान लिया जैसे सपोज दैट दे दिया 10t दे दिया, ऐसा। अब आपसे बोला जाए कि फाइंड, हाँ ऐसा दे दिया है, हाँ फाइंड वेलोसिटी
at t equals to 2 second and acceleration at t equals to 3 second, ऐसा। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन दिया, कहोगे कि सर ये तो बहुत आसान है, वेलोसिटी कह रहा है, वेलोसिटी है और एट लगा है मतलब इंस्टेंटेनियस है, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस है मतलब डिफरेंशिएशन यूज होगा, डिफरेंशिएशन मतलब डी एस बाई डी टी। तो इसको हम लिख सकते हैं डी एस बाई वी वेलोसिटी बराबर क्या होगा, डी एस बाई डी टी। ओके, वेरी गुड, डी एस बाई डी टी। इसको डिफरेंशिएशन करो तो क्या हो जाएगा, ये 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 10। वेरी गुड, ओके। एट t बराबर 2 सेकेंड, तो t बराबर 2 सेकेंड हमने ले लिया। वेरी गुड, t बराबर 2 सेकेंड पर वेलोसिटी हो गया बच्चों 3 इंटू 2 टू जा 4, कितना हो गया, 2 दूना 4, 4 माइनस 24 प्लस 10 है ना। वेरी गुड, मतलब 12 माइनस 12 10 22 माइनस 24 मतलब ये हो गया आपका 12 10 22 22 माइनस 24 मतलब -2। मतलब मेरा क्या आया इससे ये आया कि हम मेरा जो आया वो वेलोसिटी इक्वल्स टू आया बच्चों -2 मीटर पर सेकेंड, है ना। वेरी गुड, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ, क्या होता है, मतलब इसका मतलब उसको जाना था कहीं और। मतलब जैसे सपोज दैट कोई बॉडी है यहाँ पर ए से बी की तरफ जा रहा है, ऐसा जाना था इधर, -2 मीटर पर सेकंड का मतलब कि वो बैकवर्ड जा रही है, पीछे जा रही है। मतलब इसका मतलब ये हुआ बॉडी की बॉडी पीछे जा रही है, पीछे जा रही है, पीछे जा रही है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि -2 मीटर पर सेकंड का मतलब ये हो गया, माइनस लगने का मतलब वेलोसिटी में कि वो पीछे जाना चाहिए था आगे। क्या होता है कि एक्चुअली में तब तो चल तो रही थी +2 में भी -2 में भी, लेकिन हम लोग क्या करते हैं फिजिक्स में कोई भी चीज़ के लिए आता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, एक नेम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम किस चीज़ को एस्थेटिक मान रहे हैं, हम मान रहे हैं इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहे हैं, इसको हम क्या मान रहे हैं, इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं और इस वाले डायरेक्शन को हम निगेटिव मानते हैं, सॉरी इसको हम मानते हैं निगेटिव। तो पॉजिटिव का जो उल्टा होगा वो निगेटिव होगा। इस तरफ अगर जाता बॉडी +2 का मतलब ये होता है और माइनस का मतलब ये होता है। बस इसी कॉन्सेप्ट के लिए फाइंड एक्सेलरेशन एट t = 3 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा बच्चों, एक्सेलरेशन का तो होता है a बराबर dv/dt, यही होता है ना। अब वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, सॉरी ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी बराबर क्या है, वेलोसिटी बराबर दिया हुआ है आपको v = दिया है बच्चों 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 10। चूँकि इसको हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो ये v का वैल्यू निकला वेलोसिटी, ये v। अब ये एक्सेलरेशन निकालने के dv/dt जब लिखेंगे तो यही तो एक्सेलरेशन हो गया, 3 टू 60 माइनस 12 t, ये तो 0 हो गया है ना, कांस्टेंट 0 है, मतलब एक्सेलरेशन बराबर हो गया मेरा 60 माइनस 12। वेरी गुड। अब कहता है कि t बराबर हमको t बराबर 3 सेकेंड पर, तो t बराबर जब हम 3 बराबर पुट करते हैं तो ये हो जाता है एक्सेलरेशन हो जाता है बच्चों a बराबर 60 माइनस 12, मतलब एक्सेलरेशन 6 इंटू 3 माइनस 12 बराबर 18 माइनस 12 बराबर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो ये एक्सेलरेशन से कुछ नहीं पता चलता, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन से मुझे ये कुछ नहीं पता चलता। देखो एक्सेलरेशन में बैकवर्ड में भी कोई आदमी ऊपर से नीचे गिर रहा है तो भी स्पीड से गिर रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो भी स्पीड से, मतलब काफ़ी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन से हमको नहीं पता चलता। मुझसे ये बात आज के डेट में नोट करने वाली बात है कि वेलोसिटी से ही पता चलता है, मतलब वेलोसिटी से ही पता चलता है कि जैसे वेलोसिटी लिखा हुआ है +10 मीटर पर सेकेंड, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, v बराबर -10 मीटर पर सेकेंड मतलब निगेटिव डायरेक्शन में। हमको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं तो वेलोसिटी से ही मुझे पता चलता है कि बॉडी किधर जा रही है, या तो पॉजिटिव में जा रही है या निगेटिव में जा रही है। तो ये हमारा काफ़ी आज का इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ, मतलब इसको तुम ये कह सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन बेस्ड क्वेश्चन ये है, ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये इसको कहो डायरेक्शन ऑफ मोशन,
डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसे आपसे कोई क्वेश्चंस दे दे, अब इसी क्वेश्चंस में लिख दे कि इफ एस इक्वल्स टू इतना, फाइंड वेलोसिटी एट टी बराबर 2 सेकेंड्स, या ऐसा बोल दे कि व्हेन द बॉडी, मतलब किस सेकेंड पर बॉडी जो है ना पीछे जा रही है या निगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो हम क्या करेंगे, टी बराबर 1 2 3 पुट करते जाएंगे, जहाँ निगेटिव आएगा तो वहाँ पर लिख देंगे कि बॉडी जो है ना नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी मतलब ये समझो कि +10 मीटर पर सेकेंड का मतलब कि आगे जा रही है, और -10 मीटर पर सेकेंड का मतलब वो पीछे जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये आगे जा रही है और ये पीछे जा रही है। अब वो अपने ऊपर निर्भर है कि किस डायरेक्शन को हम प्लस लेते हैं। अगर इसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा, अगर इसको इस तरफ लेते हैं पॉजिटिव तो ये निगेटिव हो जाता है। वो अपने अपने मानने के ऊपर है, और आगे आगे जैसे क्वेश्चंस करोगे तो करोगे। चलो एक और लास्ट में एक और फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला करके और एंड करते हैं इस टॉपिक को। चलो एक बेसिक फार्मूला है जो हर जगह यूज होता है, उसको हम लेते हैं, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड्स, ऐसा करके रहे। डिस्प्लेसमेंट, इस टॉपिक का नाम है ऐसा, डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड्स। ये टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड्स, ओके। चलो अब क्या होता है कि एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड्स में, जैसे सपोज दैट हमारे पास कोई इक्वेशन है कि जैसे दिया गया है कि s बराबर टी स्क्वायर माइनस 4, ऐसा कुछ है, टी स्क्वायर माइनस 4, फाइंड, ऐसा जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ही समझोगे तो अच्छा रहेगा। फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड। देखो बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। और ऐसा भी दे दे कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड, और ऐसा भी दे दे कि फाइंड, इसी क्वेश्चंस में दे दें फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकेंड, है ना। 3 सेकेंड में और 3rd सेकेंड में, दोनों में अंतर क्या है बच्चों? अंतर यह है कि जैसे कोई 3 सेकेंड तक चला तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो एग्जैक्ट हुआ। 3rd सेकेंड का मतलब 2 सेकेंड के बाद, जब आप 2 सेकेंड के बाद 2 सेकेंड के बाद जब आप इन करते हो 3rd सेकेंड में, तो जा करके जो है ना, मतलब सेकेंड का 10वां हिस्सा, 1वां हिस्सा, दूसरा, मतलब सेकेंड के जो भी हिस्से में आपने कवर किया 2 से 3 सेकेंड के बीच, वो पूछ रहा है 3rd सेकेंड का मतलब। तो देखो इसको ऐसे करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकेंड, टी बराबर 3 पुट करते हैं बच्चों, हो गया एस बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस 4 बराबर 5 हो गया। वेरी गुड, मतलब 3rd सेकेंड में उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, 5 डिस्टेंस कवर किया, मीटर में है तो मीटर होगा। तो ये हो गया आपका इसका आंसर, ओके। अगर आपसे पूछे फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकेंड, 3rd सेकेंड में बच्चों क्या हुआ, एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट है, ऐसा है, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ से यहाँ तक ये 3rd सेकेंड में 3 सेकेंड में चला, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड में चला, यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये S3 हो गया, है ना। तो 3rd सेकेंड यहाँ से यहाँ तक वो चला 2 सेकेंड में, ऐसा S2, ये हो गया आपका S3 टोटल। तो ये बताओ कि 3rd सेकेंड में कितना चला होगा? 3rd सेकेंड में इतना चला, इतना डिस्टेंस चला उसने, इतना, यही तो चला उसने 3rd सेकेंड में, यही डिस्टेंस उसने चला 3rd सेकेंड में, 3rd सेकेंड में यही चीज डिस्टेंस चला जो इतना बच गया है ना। तो इतना निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे में से इसको माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो हम इसका फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे कि 3rd सेकेंड में क्या होगा, देखो ऐसा ही होगा ना कि 3rd सेकेंड में एस 3rd सेकेंड में क्या होगा, पूरे जो चला, इतना डिस्टेंस निकालने के लिए पूरे जो चला उसमें से इसको माइनस कर देंगे, मतलब जितना 3 सेकेंड में चला और फिर 2 सेकेंड में चला। तो यही आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसको अगर हम लिखेंगे, मान लिया अगर हमको 5वें सेकेंड 10वें सेकेंड, तो हम लिखेंगे इसको SNth सेकेंड में बराबर SN माइनस S 3, 2 कैसे आया, 1 कम होकर के 3 माइनस 1, तो N-1, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसी पर क्वेश्चंस बना लेते हैं। जैसे माने हमारा 3rd सेकेंड में है,
थर्ड सेकेंड में क्या हो गया ये, देखो S3 बराबर क्या हो गया, जैसे थर्ड सेकेंड में निकाल लेते हैं तो S थर्ड सेकेंड में क्या होगा, S2 S3 माइनस S3 कितना है थर्ड सेकेंड में, उसने कितना चला 5, और 2 सेकेंड में कितना चला, 2 सेकेंड बराबर t बराबर 2 वैल्यू पुट करो। t बराबर जब हम 2 वैल्यू पुट करते हैं बच्चों तो क्या आता है, ये t बराबर 2 जब हम पुट करते हैं तो ये आता है S2, ये S3 है, S2 बराबर क्या हो जाएगा 2, 2 टू जा 4, 4 माइनस 2, 2 दूना 4, 4 माइनस ये 0 हो गया है ना, तो ये हो गया 0 बराबर 5 हो गया। चलो अब अपने मन से एक क्वेश्चन दे दे कि फाइंड ऐसा कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड में क्या होगा डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो S4 बराबर क्या होगा बताओ, S4 माइनस S3, 4 से 1 कम नहीं, यही होगा ना भाई। S4 में जो चला वो S4 में, अब मान लिया ये S3 में यहाँ तक चला तो S4 में तो यही डिस्टेंस बचेगा ना, ये वाले डिस्टेंस इतना, S3 माइनस S4 माइनस S3। तो 4 सेकेंड में कितना होगा, 4 वैल्यू पुट करो, S बराबर t स्क्वायर 4, तो S4 का वैल्यू क्या होगा, t बराबर 4 पुट करने पर S4 का वैल्यू बताओ क्या होगा, 4 का वैल्यू होगा 4 चौका 16, 16 माइनस 4 मीन्स 12 आ गया। मतलब ये हो गया बच्चों 12, 12 माइनस S3, 3 रखो वैल्यू, 3 3 9, 9 माइनस 4 5 हो गया, ठीक है ना। तो कितना हो गया, t बराबर कितना 3 रखे ना, 3 में तो 5 है ना, तो 12 माइनस 5 कितना हो गया बच्चों 7 हो गया। तो ऐसे ही करके आप कुछ भी निकाल सकते हो है ना, मतलब जो भी चीज़ है आप आराम से निकाल लो। अब मान लिया जैसे कोई पूछे कि S बराबर 1 में कितना होगा, S बराबर 1 में क्या होगा बच्चों, S बराबर 1 में S1 माइनस S1 माइनस 1 मतलब S0 है ना। 1 का वैल्यू पुट करो तो 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 मतलब कितना हो गया -3 हो गया बच्चों। माइनस 0 जब पुट करते हो तो क्या हो गया, ये -4 हो गया है ना, -4। अगर इसको सॉल्व करोगे तो -3 प्लस 4 मतलब ये हो गया 1। तो यही चीज है। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इससे पहले हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताया, और ये कॉन्सेप्ट हमने तो आपको कॉन्सेप्ट दिया है, ये हमारा उद्देश्य है हेल्प करना। और आप फिर इसके बाद कोई भी बुक बनाओ तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे और आप किसी भी बुक को अच्छे से बना सकते हो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।